इंडस्ट्री और अर्थतंत्र के जानकारों ने की केंद्रीय बजट की तारीफ, बताया इंडस्ट्री के ग्रोथ का बजट। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदस्यों पदाधिकारियों ने देखा एक साथ बजट, बोले जानकार उद्योगपति बजट तुष्टिकरण वाला नहीं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से बनाया गया बजट। चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्पित ने भी बजट को बताया इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला बजट। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने इस बजट को बताया व्यापार के लिए अच्छा बजट। ये बजट तुष्टिकरण वाला बजट नहीं है, ये बजट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बजट है। हमने पिछले सालों में भी देखा है जो बजट आए थे उसमें इमीडिएट फायदा किसी कास्ट क्रीड को नहीं दिया गया है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सर्वोपरि रखी गई है। उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात हुई है, आत्मनिर्भर भारत पे बात हुई है। आपने देखा होगा कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर करे गए, रेलवे कॉरिडोर डिक्लेयर करे गए। रेलवे कॉरिडोर मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर इस बार टेक्नोलॉजी को भी महत्ता दी गई है। इस बार उस टैक्सेशन में भी इंडस्ट्री को महत्ता दी गई है, जिसके अंदर आप इंपोर्ट करोगे मशीन्स तो उसमें टैक्स बहुत बहुत कम लगेगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीरो डिफेक्ट वाला प्रोजेक्ट बनेगा, जीरो एरर वाला प्रोजेक्ट बनेगा। अगर जीरो एरर वाला प्रोजेक्ट बनता है तो वो मशीन एक क्वालिटी मशीन वर्ल्ड लेवल की कहलाएगी और उससे हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बूस्टअप होगा। क्वालिटी चीजें हर जगह पूरे वर्ल्ड में पसंद की जाती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। फिर इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया गया कि किस तरह एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम से कम हो। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री ने कहा था एक व्यक्ति केवल एक प्रोडक्ट को चुने और इंडिया के अंदर बनाए। अगर वो वाला चीज होती है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर हमने दिखा है कि जैसे 194 आइटम्स डिफेंस ने बैन करे, खाली इसलिए बैन करे कि वो केवल इंडिया में बनेंगे, तो उसका बिजनेस हमने 4,500 लाख करोड़ का दिखा है कि जो कि इंडिया में हुआ और उसका एक्सपोर्ट भी हुआ। तो ये पॉलिसीज ही इसको, फिर एक आपने देखा होगा 10,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोजेक्ट दिया गया है। वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरी तरह से हेल्प करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। तो ये सब ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा बजट है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज चाहे तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकती है और ग्रोथ हो सकती है। पिछले साल आपको इनकम टैक्स में इतनी अच्छी रिबेट दे दी गई है, 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको 0% टैक्स है। ये इससे और आगे अपन क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि टैक्स जीरो मिले तो इंडिया ग्रो कैसे करेगा? आपका कंट्रीब्यूशन इंडिया की ग्रोथ में होगा कैसे अगर आप टैक्स जीरो कर दोगे? ये अस्पताल, बड़े बड़े एम्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो ये सब होंगी कैसे? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए और वो पैसा पब्लिक के थ्रू टैक्सेस से ही आता है। तो जितना चाहिए एक उतना टैक्स का रिलीफ तो दिया ही गया है। मेरे को ऐसा लगता है ये बजट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है, फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत है, क्योंकि जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है वो उसमें फार्मिंग, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर होता है, क्योंकि बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर है लेबर इंटेंसिव और उस सेक्टर के लिए बहुत कुछ बोला गया है, काफी फोकस किया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो एमएसएमई का ग्रोथ फंड हो, इक्विटी ग्रोथ फंड हो, चाहे 200 क्लस्टर्स को रिवाइव करने की बात हो, चाहे नए इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात हो, टूल्स के लिए हो, बहुत कुछ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, एक्सपोर्ट की बात है, SEZ से जो डोमेस्टिक टैरिफ में गुड्स आएंगे उनको करने की बात हो। मेरे को लगता है कि ये बजट जो है इंडस्ट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। छोटे मोटे व्यापारी हो चाहे मध्यम वर्ग हो, उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, जब जॉब क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली जॉब वही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है वो गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंडेंट रहती है जॉब के लिए, जबकि ये सच है कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सीमित मात्रा में ही जॉब क्रिएट कर पाती है। अत्यधिक जॉब जो क्रिएशन होता है वो इंडस्ट्री के माध्यम से ही होता है और SME इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। तो SME इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो ग्रोथ भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा और मध्यम वर्ग के लिए और छोटे लोगों के लिए बहुत अच्छा इसमें फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारमण जी ने व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। नया आयकर अधिनियम जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही सरल है, वह 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है।